बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर यह है, गायकवाड़ के मामले में शिवसेना और बीजेपी के बीच तनातनी हो गई है। चप्पल कांड को लेकर तन गई है बीजेपी और शिवसेना में। मामला नहीं सुलझा तो एनडीए की बैठक में नहीं जाएंगे, ये कहा है शिवसेना ने। शिवसेना की ओर से सवाल पूछा गया कि हमारे सांसद का अपमान क्यों किया गया। चप्पल कांड को लेकर यह मामला बढ़ता चला जा रहा है। शिवसेना की ओर से कहा गया है कि मामला नहीं सुलझा तो एनडीए की बैठक में हम 10 तारीख को नहीं पहुंचेंगे। जो यहाँ मौजूद है, जिन्हें आप 8 दिन से ढूंढ रहे थे, 22 तारीख से ढूंढ रहे थे पूरे देश में और विदेश में भी, लेकिन वो तो मुंबई में थे, महाराष्ट्र में थे, दिल्ली में भी थे, उनके चुनाव क्षेत्र में भी थे। लेकिन एयर इंडिया में जो हादसा हुआ 22 तारीख, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में पूरा निवेदन आज सदन में, लोकसभा में सांसद जी ने दिया है। उसमें पूरी कहानी है, क्या हुआ है, क्योंकि हर चैनल की, हर न्यूज़पेपर की, सरकार की तरफ से भी एक अलग अलग कहानी सामने आई है। लेकिन गायकवाड़ जी ने जो कहा है वो सच है, वो सच्चाई है। असली गुनहगार जो है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, एयर इंडिया और सब कुछ और एयरलाइंस कंपनी, सभी ने सांसद को टारगेट किया है। क्यों टारगेट किया है, किसके दबाव में टारगेट किया है, उसके पीछे कौन है, उसका भी जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आज मंत्री जी ने कहा कि ये जो एक्शन है ये सांसद के खिलाफ नहीं है, एक यात्री के खिलाफ है। क्या ये यात्री टेररिस्ट है? क्या ये यात्री ने बहुत बड़ा गुनाह किया है? आज हमारे पार्लियामेंट में, मैं सम्मान से कहता हूँ, ऐसे बहुत से लोग हमारे जैसे हैं जिसके ऊपर भी इंडियन पिनल कोड के तहत 360 हो, 307 है, 324 है, 302 भी है हमारे ऊपर। हम राजकीय कार्यकर्ता है, हम आंदोलक हैं, हमारे खिलाफ इस प्रकार से अगर सेक्शन दर्ज किया है तो हमको भी आप फ्लाइट में चढ़ने नहीं देंगे। और ये तय करने वाली विमान कंपनियां कौन है? ये सभी एयरलाइंस जिनके जो मालिक है, आप अगर उनकी इंक्वायरी करो तो सबके एक के ऊपर तो दाऊद इब्राहिम के साथ सीधा 60 गार्ड का आरोप है। एक जो मालिक है बड़ा एयरलाइंस का, और यही एयरलाइंस कंपनियों ने विजय मल्ल्या को भगाया अपने फ्लाइट से। यही है ना, वो अपने आप तोड़कर नहीं गया ना। देश को लूटने वाले को आप भगाते हो देश से, उनका क्या गुनाह है आप मुझे बताइए। ठीक है, जो होगा कानून से होगा। एफआईआर दाखिल है, दिल्ली पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कानून अपना काम करेगा। अब तक सच सामने नहीं आया है किसने किया और क्या किया है। लेकिन आप एक सांसद के ऊपर, इस देश के एक नागरिक के ऊपर सीधा बैन डालते हो। आप कहाँ नहीं घूमेंगे, फ्लाइट में नहीं चढ़ेंगे, ये नाइंसाफी है। लगभग 8 दिन से हम सरकार के पास, मंत्री जी के पास, पार्लियामेंट में हमारे आनंद आसू जी भी बार बार ये मुद्दा उठा रहे थे। विशेष अधिकार हनन का भी हमने एक नोटिस दिया है। लेकिन जब हमें लगा कि ये सब करने के बावजूद भी किसी दबाव के चलते नहीं हो रहा है, तो माननीय सम्मानीय उद्धव ठाकरे साहब, जो हमारे पार्टी चीफ है, उनके साथ जो मीटिंग रही हमारी परसों मुंबई में, कहा कि ठीक है, फिर शिवसेना का जो आक्रमण है वो आक्रमण आप करना। न्याय। शिवसेना के सांसद संजय राउत को आप सुन रहे थे। पूरी तरह से रविंद्र गायकवाड़ के साथ खड़ी हुई शिवसेना नजर आ रही है। रविंद्र गायकवाड़ ये वही सांसद है जिन्होंने 25 बार इस बात का दावा किया था मीडिया के कैमरे के सामने आके कि हां, मैंने एयर इंडिया कर्मचारी को मारा है। यह भी कहा था कि मेरा बस चलता तो मैं उसे विमान से नीचे फेंक देता। और अब फिलहाल सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं, एयर इंडिया ने जो बैन लगाया है इस सांसद के ऊपर, हो सकता है आगे इस बैन को खत्म कर दिया जाए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।